रविवार 3 जुलाई को भाजपा स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश संयोजक तथा पूर्व सभापति श्री के गुप्ता ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन में स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। डूंगरपुर में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। वह मुझे नहीं, वह मेरी वागड़ की जनता को समर्पित है। जनता का अटूट स्नेह एवं निष्ठापूर्वक सहभागिता से यह सब काम संभव हो पाया है। उक्त उद्गार के गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहे, स्वच्छता मिशन को संपूर्ण भारतवासी अपने जीवन में आत्मसात करके अपने अपने जहन में उतारे तो पूरे देश का बहुत ज्यादा विकास हो सकेगा। देश के 131 करोड़ लोगों को प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना होगा। विगत दिवस पूर्व गुजरात के गांधीनगर के निकट रूपाल सांसद एवं केंद्रीय गृह मंत्री ने जब डूंगरपुर मॉडल को देखा तो वह बहुत ही अभिभूत हो गए और बड़े प्यार से कहने लगे, गुप्ता जी आप मेरे साथ आओ और मेरे साथ फोटो खिंचवाओ। आपके श्रेष्ठ कार्यों से मैं गदगद हूँ और मैं आपके फोटो को ट्वीट करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह के सांसद क्षेत्र में विकास कार्यों में डूंगरपुर निवासी नीरज जैन, सुबोध जैन, मुकेश श्रीमाल तथा नीरव कोटडिया भी कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर सहयोग देंगे के गुप्ता को। पहले तो मैं डूंगरपुर के पत्रकार बंधुओं को और शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि जिनकी बदौलत मुझे देश के उस व्यक्ति के द्वारा सम्मान मिला जिसकी कल्पना मैंने शायद जीवन में कभी सोची भी नहीं थी। देश के ऐसे ओजस्वी कहूँ या तपस्वी कहूँ या देश की चिंता और चिंतन करने वाले सम्मानीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जो 1 तारीख को रूपाल गांव में आए थे और रूपाल गांव के अंदर हमने जब माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार 5 गांव जो उन्होंने दत्तक लिए हुए थे, रूपाल, बिलेश्वरपुरा, रामनगर, मोडासर और मानपुर, इन 5 गांवों में स्वच्छता का काम उनके निजी सचिव और जिला कलेक्टर ने हमें डायरेक्शन दिए और हमने बखूबी इन 5 गांवों में स्वच्छता का काम चालू किया। रूपाल गांव देश के अंदर आदर्श गांव में तृतीय स्थान पर रहा, बिलेश्वरपुरा प्रथम स्थान पर रहा, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा और हमारे लिए ये मान सकता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य रहा। हमने इन दोनों गांवों के अंदर जब काम किया था तो काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन हमने रात्रि चौपाल करके लोगों को मोटिवेशनली तैयार करके और देखते ही देखते इन 5 गांवों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ बनाया। इसके अलावा हमने जब माननीय गृह मंत्री जी आए थे तब उन्होंने हमारे से जब गाड़ी से उतरे सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर और मुझे कहा कि गुप्ता जी यहाँ आओ, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ, मैं इस फ़ोटो को ट्वीट करूँगा। लोग देखने लगे और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश का गृह मंत्री मुझे नाम से बुला रहा। फिर हमने जो स्टॉल लगाई थी उस स्टॉल पर आए और सारी बात हमारे से बड़ी गंभीरता से पूछी। हमने सारा बताया कि किस तरह से हमने स्वच्छता का काम किया। जब हमने बताया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नगर परिषद डूंगरपुर सम्मानित हुई, मैं सम्मानित हुआ, देश के गृह मंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारा काम सर्वश्रेष्ठ अच्छा है। और हमने सारे गाँव के अंदर किस तरह से प्लानिंग से काम किया वो भी बताया। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी हमारे द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर हमने 12-12 फीट के पेड़ लगाए थे, कदम के पेड़ों का उन्होंने पेड़ लगाकर पेड़ों का शुभारंभ किया और हमारे द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे, जो पेड़ हमारे वहाँ पर वृक्षारोपण में काम में लिए गए थे, उनकी बुरी प्रशंसा की। और माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे सारे कामों को बड़ा गंभीरता से देखा है, सुना, समझा और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और हमें कहा कि मेरे निजी सचिव से मिलकर सारा तुम्हारी जो भी समस्या है, तुम किस तरह से आगे काम करोगे, सारी प्लानिंग करके और मुझे बताओ। मेरे द्वारा जब गुजरात के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किया गया था, मैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी से भी करीब 3 या 4 बार मिला। उन्होंने भी स्वच्छता के प्रति हमें बहुत कुछ काम करने के लिए निर्देश दिए थे। आज डूंगरपुर अपने आप में बहुत बड़ा गौरवान्वित है, क्योंकि डूंगरपुर की जनता ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति देश के उस गृह मंत्री से सम्मान प्राप्त करेगा जिसकी कल्पना शायद राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने जो सम्मान, जो आदर सत्कार मुझे दिया है, ये सारा आदर सत्कार डूंगरपुर शहर की जनता का है
और मैं सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि डूंगरपुर अब देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है और इस रोल मॉडल को बनाने में जिस तरह से आपने संघर्ष और सहयोग किया, ये निरंतर करते रहें। आज शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी शहर के व्यक्तियों की है, किसी जनप्रतिनिधि की नहीं। अगर व्यक्ति शहर को स्वच्छ रखेगा तो शहर स्वच्छ बनेगा और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और जिस तरह से लोगों में एक मोटिवेशनली हमने एक प्रयास किया था, वो सकारात्मक उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 साल तो कम से कम देश के अंदर स्वच्छता में डूंगरपुर एक मिसाल कायम करेगा और प्रथम स्थान पर आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पूरे राजस्थान की स्थिति मेरे द्वारा देखी गई है, राजस्थान की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और मैं माननीय न्यायालय जो कि जिन्होंने मेरे लिए आदेश किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा 3 निकायों को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाने के लिए एक न्यायालय के आदेश जो जारी किए गए हैं, उन आदेशों के तहत मेरे द्वारा शीघ्र ही उनसे संपर्क किया जाएगा और मैं बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करूंगा जिसमें सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी उस मीटिंग में होंगे और उनको किस तरह से शहरों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यटक स्थल, क्योंकि ये तीनों पर्यटक स्थल हैं। देश से बहुत सारे लोग, क्योंकि झुंझुनू के अंदर रानी सती दादी का मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर हमारे रिंगस में है और सालासर हनुमान जी का मंदिर झुंझुनू जिले में है। लाखों पर्यटक वहाँ पर आते हैं। किस तरह से पर्यटक को हम और आकर्षित कर सकते हैं, जैसे डूंगरपुर को हमने पर्यटक स्थल बनाया, वैसे इन तीनों नगर पालिका और नगर परिषद को हम पर्यटक स्थल बनाने के लिए मोटिवेशनली जो हमारे से हो सकेगा हम पूरे प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।